प्रियजनों, इस संसार में सबसे बड़ा चमत्कार कोई चमत्कारी शक्ति नहीं, बल्कि आपका जागा हुआ मन है। मन ही आपका मित्र है और मन ही आपका शत्रु। यदि मन को जीत लिया तो पूरी दुनिया को जीत लिया। लोग मुझसे पूछते हैं, भगवान, जीवन में दुख क्यों है? मैं उनसे कहता हूं, दुख इसलिए है क्योंकि हम उस चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं जो बदलने के लिए बनी है। यह शरीर बदलेगा, यह समय बदलेगा, यह रिश्ते भी बदलेंगे। जो बदलता है उसे स्थायी मान लेना ही दुख का कारण है। यदि तुम शांति चाहते हो तो पहले अपने भीतर उतरना सीखो। बाहर का शोर कभी खत्म नहीं होगा। बाजार की आवाज, लोगों की बातें, समाज की उम्मीदें, ये सब चलती रहेंगी, पर जो भीतर बैठा साक्षी है वह शांत है। उसी को पहचानो। किसी ने मुझे गाली दी तो क्या मैं उसे स्वीकार कर लूं? यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह किसके पास रहेगा? उसी के पास। ठीक वैसे ही यदि कोई तुम्हें क्रोध दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उसी के पास रहेगा। तुम क्यों अपने मन को विष से भरते हो? स्मरण रखो, क्रोध आग की तरह है। पहले वह तुम्हें जलाता है, फिर सामने वाले को। ईर्ष्या जहर की तरह है। पहले वह तुम्हें बीमार करती है, फिर तुम्हारी शांति छीन लेती है। और मोह एक जाल की तरह है जिसमें फंसकर तुम स्वयं उड़ना भूल जाते हो। लेकिन प्रेम, प्रेम वह सुगंध है जो फूल से निकलती है, बिना किसी शर्त के। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम परमात्मा के सबसे निकट होते हो। तुम धन कमाओ, सफलता पाओ, सम्मान प्राप्त करो, इसमें कोई बुराई नहीं। पर यदि इन सबको पाने में तुम अपनी करुणा खो दो तो तुमने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। जीवन बहुत छोटा है। हर सुबह को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा अंतिम दिन हो। हर व्यक्ति से ऐसे मिलो जैसे यह तुम्हारी अंतिम भेंट हो। और हर शब्द ऐसा बोलो जिसे सुनकर सामने वाले के हृदय में शांति उतर जाए। ध्यान क्या है? ध्यान भागना नहीं है, ध्यान जागना है। जब तुम पूरी जागरूकता के साथ चलते हो, खाते हो, बोलते हो, वही ध्यान है। जब तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में स्थिर हो जाता है, वही निर्वाण का द्वार है। सुख बाहर नहीं, भीतर है। जिस दिन तुमने अपने भीतर की रोशनी को पहचान लिया, उसी दिन तुम्हें किसी और दीपक की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं तुम्हें कोई नया धर्म देने नहीं आया। मैं तुम्हें तुम्हारा अपना सत्य दिखाने आया हूं। अपने भीतर दीपक बनो, अपने मार्ग के स्वयं प्रकाश बनो। यदि तुम गिरो तो स्वयं को दोष मत दो। फिर से उठो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। याद रखो, जिसने स्वयं को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। जिसने क्षमा करना सीख लिया वही सच्चा वीर है। और जिसने प्रेम को अपना लिया वही सच्चा ज्ञानी है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के विचारों से बनता है, इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने कर्मों को सरल रखो और अपने हृदय को करुणा से भर दो। शांति बाहर मत खोजो, शांति बन जाओ। और जब तुम स्वयं शांति बन जाओगे तो तुम्हारी उपस्थिति ही संसार के लिए एक आशीर्वाद बन जाएगी। बुद्धं शरणं गच्छामि। प्रियजनों, जहां मैंने अपनी बात समाप्त की थी वहीं से आज फिर आरंभ करता हूं। तुम सब शांति की खोज में आए हो, पर मैं कहता हूं,
शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, शांति तुम्हारा स्वभाव है जिसे पहचाना जाए। मनुष्य जीवन नदी की तरह है। जब नदी बहती है तभी वह स्वच्छ रहती है, जब वह रुक जाती है तब उसमें सड़न उत्पन्न होती है। ठीक वैसे ही जब तुम सीखते रहते हो, बदलते रहते हो, क्षमा करते रहते हो, तब तुम्हारा जीवन निर्मल रहता है। लेकिन जब तुम अहंकार में रुक जाते हो, मैं सही हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, सिर्फ मुझे ही सब पता है, तब तुम्हारे भीतर अज्ञान की गंदगी भरने लगती है। अहंकार सबसे भारी बोझ है। इसे लेकर तुम ऊंचा नहीं उड़ सकते। जिस प्रकार पक्षी उड़ते समय अपने पंखों पर अनावश्यक भार नहीं रखते, उसी प्रकार यदि तुम्हें आत्मिक ऊंचाई चाहिए तो अपने मन को हल्का करो। कई लोग कहते हैं, भगवान हमें सुख चाहिए। मैं कहता हूं, पहले यह समझो कि सुख क्या है। सुख वह नहीं जो इंद्रियों को अच्छा लगे, वह तो क्षणिक है। सच्चा सुख वह है जहां तुम्हारा मन किसी पर निर्भर ना हो, जहां तुम्हें किसी से कुछ अपेक्षा ना हो, जहां तुम केवल होने में आनंद अनुभव करो। अपेक्षा दुख का बीज है। तुम अपेक्षा करते हो कि लोग तुम्हें समझें, तुम अपेक्षा करते हो कि संसार तुम्हारे अनुसार चले, पर संसार तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। इसलिए बुद्धिमान वही है जो स्वयं को परिस्थिति के अनुसार ढाल ले। जैसे बांस हवा के साथ झुक जाता है, इसलिए वह टूटता नहीं। यदि तुम कठोर बनोगे तो जीवन तुम्हें तोड़ देगा। यदि तुम लचीले बनोगे तो जीवन तुम्हें और मजबूत बना देगा। क्रोध पर ध्यान दो। जब क्रोध आता है तो तुम्हारा चेहरा बदल जाता है, आवाज बदल जाती है, निर्णय बदल जाते हैं। क्रोध तुम्हारी बुद्धि को अंधा कर देता है। इसीलिए जब क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, पहले श्वास लो, गहरी श्वास, और देखो कि यह भाव आया है और चला जाएगा। तुम भाव नहीं हो, तुम भावों के साक्षी हो। जो स्वयं को देखना सीख गया वह संसार को समझने लगा। दूसरों की कमियां देखना आसान है, पर स्वयं को देखना कठिन। पर जिसने स्वयं को देख लिया उसके लिए बाकी सब सरल हो जाता है। धन का मोह भी बड़ा विचित्र है। धन आवश्यक है, पर जब धन तुम्हारा स्वामी बन जाए तब समस्या है। धन को साधन बनाओ, साध्य मत बनाओ। यदि धन तुम्हें कठोर बना दे तो वह तुम्हें निर्धन बना चुका है। चाहे तुम्हारे पास कितना भी सोना क्यों ना हो, क्षमा करना सीखो। जो तुम्हें चोट पहुंचाता है वह स्वयं भी अज्ञान में है। अज्ञान अंधकार है। अंधकार को हटाने के लिए दीपक जलाओ, न कि अंधकार से लड़ो। क्षमा वह दीपक है। स्मरण रखो, घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, घृणा प्रेम से समाप्त होती है। यह शाश्वत सत्य है। जीवन में 3 बातें कभी मत भूलो। पहली, समय अनमोल है। दूसरी, शब्द अमूल्य हैं। तीसरी, कर्म अटल हैं। जो समय चला गया वह लौटकर नहीं आता। जो शब्द निकल गया वह वापस नहीं आता। और जो कर्म कर दिया उसका फल अवश्य आता है। इसलिए सजग रहो। चलते समय सजग रहो, बोलते समय सजग रहो, सोचते समय सजग रहो। सजगता ही ध्यान है। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं। ध्यान केवल वर्तमान में रहना है। जब तुम भोजन करो तो केवल भोजन करो, जब चलो तो केवल चलो, जब सुनो तो केवल सुनो। मन को भूत और भविष्य में भटकने मत दो। भूत चला गया, भविष्य आया नहीं। केवल यह क्षण सत्य है। तुम अपने भीतर प्रकाश लिए बैठे हो, पर तुम बाहर
दीपक खोजते फिरते हो, अपने भीतर उतरने का साहस करो। वहां तुम्हें एक ऐसी शांति मिलेगी जो शब्दों से परे है। मृत्यु से मत डरो। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, जो जन्मा है वह बदलेगा। इस परिवर्तन को स्वीकार करना ही बुद्धिमत्ता है। यदि तुम संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठना चाहते हो तो करुणा को अपना साथी बनाओ। करुणा तुम्हें कोमल बनाएगी और कोमलता ही सच्ची शक्ति है। पत्थर कठोर है पर टूट जाता है। जल कोमल है पर चट्टान को भी काट देता है। तुम्हारी वाणी में मधुरता होनी चाहिए। ऐसा मत बोलो जिससे किसी का हृदय टूटे। सत्य बोलो, पर प्रेम के साथ। क्योंकि सत्य यदि कठोर हो तो वह घाव दे सकता है, और प्रेम यदि अंधा हो तो वह भटका सकता है। इसलिए सत्य और प्रेम का संतुलन ही धर्म है। धर्म किसी मंदिर या मठ में सीमित नहीं। धर्म तुम्हारे आचरण में है। यदि तुम ईमानदार हो, दयालु हो, सरल हो, तो तुम धर्म में हो। यदि तुम छल करते हो, घृणा करते हो, दूसरों को नीचा दिखाते हो, तो तुम धर्म से दूर हो, चाहे तुम कितनी भी पूजा क्यों ना करो। सच्चा साधक वही है जो हर परिस्थिति में शांत रहे। सुख आए तो कृतज्ञ रहे, दुख आए तो धैर्य रखे। दोनों ही स्थायी नहीं। अपने भीतर एक दीप जलाओ, विवेक का। हर निर्णय उससे पूछकर करो, क्या यह सही है? क्या इससे किसी को कष्ट होगा? क्या इससे मेरा मन शुद्ध रहेगा? यदि उत्तर शुद्ध हो तो आगे बढ़ो। यदि मन में संदेह हो तो रुक जाओ। संसार को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। एक दीपक जलता है तो अंधकार कम होता है। तुम वह दीपक बनो। और अंत में मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीवन को इतना सुंदर बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही एक उपदेश बन जाए। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी वाणी बन जाए। तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी प्रार्थना बन जाए। जो स्वयं में स्थिर हो गया वह मुक्त हो गया। जो मुक्त हो गया वही आनंद है, और जो आनंद है वही सत्य है। शांति तुम्हारे भीतर है। उसे पहचानो, उसे जियो, उस बांटो। तभी यह संसार एक बगीचा बन जाएगा जहां हर हृदय एक फूल होगा और हर आत्मा एक सुगंध। प्रियजनों, जब तुम मेरे शब्द सुनते हो तो उन्हें केवल शब्द मत समझो। शब्द तो नाव हैं जो तुम्हें पार ले जाने के लिए हैं। किनारे पर पहुंचकर नाव को सिर पर उठाकर मत चलना। सत्य को पकड़ना नहीं, उसे जीना है। मन बड़ा चंचल है। कभी वह अतीत में भागता है जहां पछतावा है, कभी भविष्य में दौड़ता है जहां चिंता है, और इस भाग दौड़ में वर्तमान छूट जाता है। वही वर्तमान जहां जीवन वास्तव में घट रहा है। यदि तुम सच में जागना चाहते हो तो हर सुबह स्वयं से एक प्रश्न पूछो, आज मैं किस भाव के साथ जीऊंगा? क्रोध के साथ, ईर्ष्या के साथ, या करुणा और धैर्य के साथ? जीवन तुम्हें हर दिन अवसर देता है। कभी वह परीक्षा के रूप में आता है, कभी उपहार के रूप में। पर बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति को गुरु मान लेता है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुरंत विरोध मत करो। पहले देखो क्या उसमें सत्य है। यदि सत्य है तो उसे स्वीकार कर लो। यदि सत्य नहीं है तो मुस्कुरा दो। दूसरों के शब्द तुम्हारी शांति छीन लें, इतनी सस्ती मत बनाओ अपनी आत्मा को।
तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारा भ्रम। तुम सोचते हो कि तुम शरीर हो, तुम सोचते हो कि तुम नाम हो, तुम सोचते हो कि तुम पद हो। पर यह सब बदलने वाला है। जो नहीं बदलता वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। उसे पहचानो। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे विचार आते जाते हैं। आकाश कभी प्रभावित नहीं होता। तुम भी वैसे ही हो, विचारों से परे, भावनाओं से परे, एक शांत साक्षी। दुख से मत भागो। दुख तुम्हें कुछ सिखाने आता है। यदि तुम उससे सीख लोगे तो वह तुम्हें ऊंचा उठा देगा। यदि तुम उससे लड़ोगे तो वह तुम्हें और गिरा देगा। जब तुम किसी से प्रेम करो तो उसे बांधो मत। प्रेम स्वतंत्रता है, स्वामित्व नहीं। जिसे बांधते हो वह दूर चला जाता है, जिसे मुक्त करते हो वह हृदय में बस जाता है। साधना का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। साधना का अर्थ है संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहना। कमल की तरह बनो, जो पानी में रहता है पर पानी उसे भिगो नहीं पाता। यदि तुम्हें लगता है कि जीवन कठिन है तो याद रखो, कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आई है। जैसे कुम्हार मिट्टी को थपथपाता है, वैसे ही जीवन तुम्हें आकार देता है। धैर्य रखो। बीज बोते ही फल नहीं मिलता। पहले जड़ें बनती हैं जो दिखाई नहीं देती, फिर अंकुर निकलता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर फल आता है। जो अधीर है वह बीच में ही हार मान लेता है। तुम अपने विचारों से अपना भविष्य बनाते हो। यदि तुम बार बार स्वयं को कमजोर कहोगे तो कमजोर बन जाओगे। यदि तुम स्वयं को प्रकाश का अंश मानोगे तो प्रकाश फैलाओगे। कृतज्ञता को जीवन में स्थान दो। जो है उसके लिए धन्यवाद दो, जो नहीं है उसके लिए धैर्य रखो। कृतज्ञ मन में शिकायत नहीं टिकती। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम सही मार्ग पर चलते हो तो समस्त अस्तित्व तुम्हारा साथ देता है। तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना ब्रह्मांड में गूंजती है, पर प्रार्थना, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना है। यदि तुम ईमानदारी से काम करते हो, यदि तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, यदि तुम किसी रोते हुए को सहारा देते हो, तो वही सच्ची पूजा है। अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखो। निर्मलता, सरलता, उत्साह, इन्हें मत खो। बड़ा होना समझदारी है, कठोर होना नहीं। मौन को अपनाओ। मौन में ही तुम स्वयं को सुन पाओगे। जब शब्द शांत होते हैं तब आत्मा बोलती है। और अंत में मैं तुमसे यही कहता हूं, अपने जीवन को शिकायत से नहीं, आशीर्वाद से भर दो। हर दिन को एक उपहार मानो, हर व्यक्ति को एक शिक्षक मानो, हर अनुभव को एक पाठ मानो। जब तुम इस दृष्टि से जियोगे तो तुम्हें किसी स्वर्ग की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा जीवन ही स्वर्ग बन जाएगा। चलो, अब अपने भीतर उतर जाओ। आंखें बंद करो, श्वास को महसूस करो और अनुभव करो। तुम शांति हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो। धम्मं शरणं गच्छामि। प्रियजनों, जब तुम जीवन को समझने निकलते हो तो सबसे पहले स्वयं को समझना आवश्यक है। क्योंकि जो स्वयं से अनजान है वह संसार को जान भी ले तो अधूरा ही रहेगा। तुम अक्सर पूछते हो, भगवान हमें सही मार्ग कैसे मिलेगा? मैं कहता हूं, मार्ग बाहर नहीं है, मार्ग तुम्हारे निर्णयों में है। हर छोटा निर्णय तुम्हें या तो प्रकाश की ओर ले जाता है या अंधकार की ओर। जब तुम सत्य का साथ देते हो, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो, तब तुम भीतर से मजबूत होते हो। जब तुम झूठ का सहारा लेते हो, चाहे वह आसान ही क्यों ना हो, तब तुम भीतर से कमजोर हो जाते हो। सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं, सहनशीलता में है। जो अपमान सहकर भी शांत रह सके वही बलवान है।
जो प्रतिशोध लेने के स्थान पर क्षमा कर दे, वही विजेता है। संसार में हर व्यक्ति अपने अपने दुहक के साथ चल रहा है। कोई बाहर से हंसता दिखता है, पर भीतर से टूटा होता है। इसलिए कठोर मत बनो। जब भी अवसर मिले, किसी के लिए सहारा बनो। तुम्हारी करुणा ही तुम्हारी असली पहचान है। धन, रूप, पद, ये सब समय के साथ बदल जाते हैं, पर तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी दया, ये तुम्हारी आत्मा के साथ चलते हैं। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो प्रकृति को देखो। सूर्य हर दिन उगता है, बिना किसी अपेक्षा के। वृक्ष छाया देते हैं, बिना किसी शर्त के। नदी बहती है, बिना किसी स्वार्थ के। प्रकृति से सीखो, देना ही जीवन है। लालच कभी तृप्त नहीं होता। जितना अधिक पाओगे, उतना अधिक चाहोगे। इसलिए संतोष को अपनाओ। संतोष का अर्थ है जो है उमें आनंद पाना। साधारण जीवन में ही असाधारण शांति छिपी है। ज्यादा चाहते ज्यादा उलझने लाती हैं। कम इच्छाएं अधिक स्वतंत्रता देती हैं। अपने मन को प्रतिदिन साफ करो। जैसे तुम शरीर को स्नान से स्वच्छ करते हो, वैसे ही मन को ध्यान से स्वच्छ करो। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये मन की धूल हैं। ध्यान उन्हें धीरे धीरे हटाता है। जब कोई तुम्हें धोखा दे, तो यह मत सोचो कि तुम हार गए। यह समझो कि तुमने एक अनुभव पाया। हर अनुभव तुम्हें परिपक्व बनाता है। जीवन में गिरना असफलता नहीं है, गिर कर न उठना असफलता है। हर बार उठो और पहले से अधिक जागरूक बनो। तुम्हारी यात्रा अकेली है, पर तुम अकेले नहीं हो। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। किसी से तुलना मत करो। कमल को गुलाब बनने की आवश्यकता नहीं, और गुलाब को कमल बनने की। तुम वही बनो जो तुम्हारा स्वभाव है। दूसरों की नकल करके तुम स्वयं को खो दोगे। मौन में शक्ति है। कभी कभी उत्तर शब्दों में नहीं, शांति में मिलता है। जब मन शांत होता है, तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। याद रखो, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज नहीं तो कल उनका फल अवश्य मिलता है। इसलिए अच्छा करो, भले ही कोई देख न रहा हो। यदि तुम्हें संसार बदलना है, तो अपने घर से आरंभ करो। अपने परिवार से प्रेम करो। अपने मित्रों से सच्चाई रखो। अपने शत्रुओं के लिए भी शुभकामना रखो। जो अपने शत्रु के लिए भी मंगल कामना कर सके, वही वास्तव में मुक्त है। तुम्हारा जीवन एक दीपक है, उसे जलाकर रखो। यदि हवा आए तो हाथों से उसे बचाओ। यदि अंधकार बढ़े तो प्रकाश बढ़ाओ। और अंत में मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा मन शांत रहे, तुम्हारा हृदय करुणा से भरा रहे, तुम्हारा जीवन सत्य के मार्ग पर चलता रहे। जब तुम भीतर से शांत हो जाओगे, तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगी। तुम समुद्र की तरह बन जाओगे। ऊपर लहरें उठती रहेंगी, पर गहराई में हमेशा शांति रहेगी। अपने भीतर उस गहराई को खोजो। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। वही तुम्हारी मुक्ति है। वही तुम्हारा आनंद है। प्रियजनों, जब तुम बार बार और सुनना चाहते हो, तो मैं समझता हूं कि तुम्हारा हृदय अभी तृप्त नहीं हुआ। और यह अच्छी बात है। जो सत्य की प्यास रखता है, वही अंततः अमृत तक पहुंचता है। सुनो, मनुष्य का सबसे बड़ा भय है खो देने का भय। तुम संबंध खोने से डरते हो, तुम धन खोने से डरते हो, तुम सम्मान खोने से डरते हो। पर जो यह समझ लेता है कि सब कुछ अस्थाई है, उसका भय समाप्त हो जाता है। भय अज्ञान से जन्म लेता है। जब अंधेरे कमरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, तो भय पैदा होता है। पर जैसे ही प्रकाश होता है, भय मिट जाता है।
ठीक वैसे ही ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे भीतर के हर डर को समाप्त कर सकता है। तुम स्वयं को कमजोर समझते हो क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं। तुम्हारे भीतर करुणा की अपार शक्ति है। तुम्हारे भीतर धैर्य का अथाह सागर है। पर तुम बाहर सहारा ढूंढते रहते हो। जब तक तुम स्वयं पर भरोसा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी यात्रा अधूरी रहेगी। स्वयं पर विश्वास करना अहंकार नहीं है, यह आत्मज्ञान की शुरुआत है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो यह मत समझो कि तुम्हारी कीमत कम हो गई। कभी कभी लोग इसलिए चले जाते हैं ताकि तुम स्वयं को पहचान सको। जीवन का हर विछोह तुम्हें भीतर की ओर मोड़ता है, और भीतर ही तुम्हें वह मिल जाता है जिसे तुम बाहर ढूंढ है।